नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का वेलकम, अभिनंदन है टीटी यूट्यूब फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे मैथ्स क्लास नंबर आपका फर्स्ट है और इस क्लास में हम एनसीईआरटी बेस्ड आपके सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। और पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम का, क्योंकि सभी को पता है 6 से लेके 8 नंबर या 10 नंबर तक आपके नंबर सिस्टम से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टॉपिक बड़ा भी है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आज के फर्स्ट क्लास में साथियों, नंबर सिस्टम से संबंधित हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। सभी ध्यानपूर्वक हैं, रफ पेन भी आप लोग ले सकते हैं और स्वयं भी आप लोग हल कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, आप लोगों की स्क्रीन पर लिखा गया है 78921092 का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में नाम किस प्रकार लिखा जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की बात करेंगे तो सभी को पता है हमें क्या करना है। 78 को अलग कर लेते हैं, 921 को अलग कर लेते हैं, फिर 092 लिख देते हैं। इससे क्या होता है, हमें गिनने और अलग अलग करने में आसानी हो जाती है। तो 78 हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है, करोड़। और ये कितने में आ रहा है, ठीक है, 10 करोड़ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी को पता है 78,921,092 क्या हो जाएगा, 78,921,092 हो जाएगा। आप बोलेंगे 78 मिलियन क्यों हो रहा है, सभी को पता है 1 मिलियन कितने का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 78 मिलियन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया, स्क्रीन पर है, सभी लोग नोट करेंगे अच्छे तरीके से। 15,703 को अंकों में किस प्रकार लिखा जाएगा। 15,703 को अंक में कैसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे शब्दों में लिखा गया है, अब आपको अंकों से पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान प्रश्न है लेकिन इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि करोड़ में बात की गई है। तो सभी को पता है करोड़ में कितने होते हैं, 7 जीरो होते हैं, ठीक है। यानी उसमें 8 टोटल अंक होने चाहिए। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन देखिएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 इसमें 7 ही अंक हैं, ठीक है। ये बहुत होता, हमसे गिनने भी नहीं आता लेकिन अंक कितना जान लेते हैं। लाख में 10 के आते 5 अंक होंगे, 5 जीरो हो गया, 5 अंक हो सकते हैं, और करोड़ में 7 होते हैं। तो यहाँ पर 15 करोड़ दिया गया है, तो दहाई में दिया गया तो 8 अंक होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है, मतलब ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि दहाई में दिया गया इसलिए 8 1 9 हो जाएगी। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 15,703 703 दिया गया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 15,703 हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, 67,255,067 को अंकों में लिखना है। क्या लिखना है, 67,255,067 को अंकों में लिखना है, 55,067 को। तो कैसे लिखेंगे, देखिएगा ध्यानपूर्वक। पहला ऑप्शन देखिएगा, 67 मिलियन दिया गया है, मतलब क्या आएगा, करोड़ में संख्या आ गई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ में आ गई, ठीक है। तो 67,255,067 और 67, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चौथा प्रश्न है, 999 के पूर्ववर्ती की परवर्ती क्या संख्या होगी। देखिए पूर्ववर्ती परवर्ती इंपॉर्टेंट जानना है। पूर्ववर्ती मतलब पहले यानी -1 करना है, परवर्ती मतलब +1 यानी कि बाद की संख्या। इतना ध्यान लीजिए और एक प्रश्न आपका आता ही आता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 999 का पूर्ववर्ती। तो 999 में -1 कर दीजिए, आप क्या आ जाएगा, 998 आ जाएगा पूर्ववर्ती। फिर इसका परवर्ती कह रहा है, तो फिर से 998 में जब आप फिर +1 करेंगे तो क्या आएगा, वही संख्या में प्राप्त हो जाएगी। अर्थात साथियों यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप LXIX को हिंदू आरबिक पद्धति में कौन सा संख्यांक लिखेंगे। देखिए आपने पढ़ा होगा एक्स, ठीक है, रोमन पद्धति में। आरबिक जो पद्धति कहलाती है ये रोमन पद्धति है, लेकिन आपको आरबिक पद्धति में बताना है कि कौन सा संख्यांक हम लिखेंगे। तो L मतलब सभी को पता है क्या होता है, 50 होता है। L मतलब 50 होता है, क्या मैं सही कह रहा हूँ, नीचे कमेंट करें। और X का मतलब होता है 10, ठीक है। IX का मतलब होता है 9,
तो 50 10 60 1 9 69 हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 98 को रोमन पद्धति में किस प्रकार लिखा जाएगा। डेली हम क्लास में 20 क्वेश्चन करेंगे। 98 को रोमन पद्धति में किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए ये रोमन पद्धति में लिखी थी, हमें अरबिक पद्धति में लिखना है। अब ये क्या किया गया है, अरबिक पद्धति में लिखा है, इसको हम रोमन पद्धति में लिखना है। तो दोनों चीज़ों आना चाहिए, अरबिक को रोमन, रोमन से अरबिक में। तो छठवां प्रश्न क्या है, 98 को रोमन पद्धति में क्या लिखा जाएगा। 98 मतलब 100 के आसपास है। 100 को हम किससे लिखते हैं, सी से डिनोट करते हैं रोमन पद्धति में। तो सी का यहाँ पे होना बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप लिख देखेंगे सी ऑप्शन, नज़र थोड़ा सा देखिएगा। एक्स मतलब होता है 10, सी मतलब होता है 10 से कम। अगर कोई भी संख्या है उसके पहले लिखिए, मान लीजिए L50 है, इसके पहले x लिखा हुआ तो मतलब इसका मान कम होता है, तो ये 40 कहला जाएगा। इसी प्रकार C के पहले x लिखा है मतलब ये 90 कहला गया, और बाद में प्लस होती है संख्या, बाद में क्या दिएगा V ट्रिपल आई, V मतलब 5 ट्रिपल आई मतलब 3, तो 90 8 98 हो जाएगा। तो यहाँ पर C ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, CX मतलब हो गया 90 और VII 8 90 8 98। कोई भी संख्या बड़ी हो उसके पहले हम घटाते हैं, बाद वाली लिखी संख्या को रोमन पद्धति में जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल बताना है। 4 अंकों वाली, सभी कमेंट करें। बृहत्तम न्यूनतम संख्याओं का योग। देखिए बृहत्तम तो सभी को पता होगा 4 अंकों की क्या होता है 99, और न्यूनतम क्या होता है 1000। इन दोनों का योग कर देना है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 10,999। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। संख्या 24 को रोमन अंक प्रणाली में कैसे लिखा जाएगा। संख्या 24 है मतलब 20 4 24, और x क्या होता है 10 10 20 होते हैं। तो 20 के बाद क्या आ जाएगा 4 आना चाहिए। तो हमारा देखिए ये क्या हो जाएगा x VI दिया है, VI मतलब 6 हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा। XI भी मतलब ये ठीक दिया हो 20 और 4 14। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा XI भी दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे संख्या x है, x के पहले i भी दिया हुआ है, मतलब 10 में हम माइनस करेंगे 4 तो ये 6 आ जाएगा, फिर x दिया हुआ तो ये 16 हो जाएगा। इस प्रकार माइनस प्लस किया जाता है। और x 3 दिया हुआ है, i ट्रिपल 3 डंडे हैं तो 20 3 23 हो जाएगा। रोमन पद्धति में 24 वाला हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक प्रश्न आपके रोमन पद्धति से पूछा ही जाता है, संख्या 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। विषम संख्याओं का योग, ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है, नंबर सिस्टम का बेहतरीन प्रश्न कहलाता है। 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए अभीष्ट योगफल आपको क्या करना है, 1 से 40 तक जो अंतिम संख्या होती है उसका n² कर दीजिए, अपान 2 करना होता है। n² अपान 2 अंतिम संख्या का स्क्वायर कर देना है। तो 40/2 का पूरे का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, ये होता है n/2 का होल स्क्वायर, जहाँ n हमारी क्या होती है संख्या का अंतिम अंक कहलाती है, क्योंकि विषम संख्या का दिया गया है। तो n/2 का होल वर्ग मतलब क्या हो जाएगा 40/2 का होल वर्ग। तो 40/2 का होल वर्ग, ठीक है, इसको जब कट करेंगे 20 आ जाएगा, और 20 का होल वर्ग क्या होता है 400 होता है। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहन ने अपनी माँ से कहा कि उसकी गुल्लक में 11,1111 रुपये जमा हो गए हैं, तो यह धनराशि कितनी कहला जाएगी। देखिए हमें डायरेक्टली नहीं, पहले क्या करना है 11,000, तो पहले आप 11 लिख लीजिए, 1000 में 3 जीरो होते हैं। फिर है 1100, तो 11 लिख के 2 जीरो लिख लीजिए, फिर 11 रुपये, फिर 11 लिखिए। अब इनको क्या करना प्लस कर लेना है, ठीक है, और 3 ही आएंगे, 1 1 1 2 3, ये 2 आएगा, ये 1 आएगा। अब देखिए कितना हो रहा है 12,111 आ रहा है, अर्थात हमारा सही कौन सा हो जाएगा 12,111। देखिए किस में लिखा हुआ है, दूसरे ऑप्शन पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्या है। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे और क्लास को लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों मैं आपके साथ जयसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है मैथ्स के क्लास नंबर
NCERT बेस्ड पर। 11वें नंबर प्रश्न है साथियों, 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 999 तथा 3000 के बीच, तो 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहलाती है, या 3 अंकों वाली संख्या कहला जाती है। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, बहुत ही आसान है, एक लाइन का फार्मूला ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको 3000 लिखना है, माइनस कोष्टक के अंदर क्या लिख लेना है, 3 अंकों वाली संख्याएं, फिर अंत में कोष्टक बंद कर देना है और -1 कर देना, इतना करना। अर्थात कितना आ जाएगा, 3000 माइनस 999 कोष्टक बंद -1, इतना कर लेना। साधारण सी भाषा में समझें कि 3000 में -999 कर लेना है, और जब इनका घटाने के बाद एक और घटा देना। तो इन दोनों को जब आप घटाएंगे तो 2000 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और -1 तो है ही आपका, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2001 में 1 को माइनस करेंगे 2000 हमें प्राप्त हो जाएगा। अर्थात 999 और 3000 के बीच 4 अंकों वाली संख्याएं 2000 संख्याएं होंगी। ये होता है फार्मूला। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। 10,000 10 इकाई 10 दहाई बराबर, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम पर पूछा जाता है। तो 10,000 10 इकाई 10 दहाई कितना है, तो सर्वप्रथम क्या है, बड़ी संख्या लिखते हैं 10,000, 1000 में 3 जीरो होते हैं, 3 जीरो लिख लेंगे। 10 इकाई, फिर 10 लिखेंगे, इकाई मतलब एक ही होता है, इकाई मतलब 1 होता है। इसके बाद 10 दहाई दिया गया है, 10 दहाई में कितना होता है, 1 जीरो बढ़ जाता है, तो 10 लिखने के बाद हम जीरो लिख देंगे, 10 दहाई मतलब 100 हो जाएगा। तो जीरो ये कहला जाएगा 1, और ये कहला जाएगा 1101, यानी 10 ट्रिपल 10 11 10 आ जाएगा। तो 10 11 10 आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, 10 11 10 कितना आ जाएगा, सभी कमेंट करेंगे। देखिए बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाता है आप लोगों से, तो कंफ्यूज हमें नहीं होना है। जैसे हमें गलती यहाँ पे कर देते हैं, और ये गलती अक्सर होती है जल्दबाजी पर। जल्दबाजी कैसे करते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है, हम सॉल्व कर लेंगे, बस इतने में क्या कर लेते हैं, जल्दबाजी कर देते हैं, हमारा उत्तर क्या होता है, गलत हो जाता है। अब देखिए कि आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सभी कमेंट करेंगे। क्योंकि देखिए 10,000 दिया गया है, तो 10 के बाद हमें 3 जीरो लिखना है, 10 इकाई दिया गया है और 10 दहाई दिया गया है, 10 दहाई मतलब 100 हो जाएगा। तो 11 101 मतलब क्या हो गया साथियों, 101 और 100 आ जाएगा। तो 101 और 100 किस में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 101 100 किसी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमारा मिलता जुलता जो है पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1715.271 में 7 के स्थानीय मान। देखिए स्थानीय मान, जाति मान, सजाती मान, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या होगा। 1715 दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए स्थानीय मान में 7 का अंतर, तो पहला 7 हमारा कितना दिया गया है, 17, मतलब दहाई में ही दिया गया है, ठीक है। और दूसरा 7 हमारा कब दिया गया, कितने अंक बाद दिया गया, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 अंकों बाद आपका दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 6 तो बड़ी संख्या पहले हम लिख लेते हैं, 7 लिख देते हैं, और 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, और माइनस क्या लिख देंगे, 70 लिख देंगे, ठीक है। दोनों स्थानीय मानों का अंतर हो जाएगा। तो इसमें जब आप लोग माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, सभी कमेंट करें। देखिए मानों का अंतर पूछा गया है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप ये समझेंगे कि ये पॉइंट में कैसे दिए गए हैं, तो आपको किस टाइप से हल करना पड़ेगा, बहुत ही आसान टाइप से है। क्या करना है, आप लोगों को 5 जीरो मतलब 7 लाख ये हो गया, माइनस आपका 70 है ही है, बटे में क्या करेंगे 1000 करना पड़ेगा, ठीक है। अब -70 है, तो -70 को हम माइनस कर लेते हैं, 69930 अपान 1000, 1000 अपान है मतलब 3 अंक बाद हमारा दशमलव लग जाएगा, तो 699.93।
जो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप ये कहेंगे ऐसा क्यों क्योंकि यहाँ पर साथियों दशमलव के बाद कितने अंक दिए गए, 3 अंक थे, इसलिए दशमलव है इसलिए हम भाग में 1000 करेंगे। अगर यहाँ पे दशमलव नहीं होता तो हम भाग में 1000 नहीं करते। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, क्योंकि हम टोटल यहाँ पे 20 क्वेश्चन के लिए आपसे बोले थे, टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, 128 207 × 12 के गुणनफल में दहाई और सैकड़ों की संख्याओं का योग क्या होगा। दहाई और सैकड़ा दिया गया है। देखिए प्रश्न को समझ लिया तो आपने उत्तर भी दे लिया। अभिष्ट योग देखिए क्या होगा, गुणनफल के दहाई और सैकड़े की संख्या, तो इकाई दहाई ये हो गया, सैकड़ा ये हो गया, इकाई दहाई और सैकड़ा ये हो जाएगा। मतलब हमारी पहली जो संख्या प्राप्त होगी वह कौन सी होगी। तो इकाई में देखिए कौन कौन से आ रहा है, सॉरी क्या है, पहले दहाई दिया गया है। पहले दहाई की संख्या देख लेते हैं, 1 0 2 दिया गया है। फिर इसके बाद देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, और सैकड़ों की संख्या, सैकड़े की संख्या देखिए 2 और 1 दिया गया है। अब इनका क्या पूछा जा रहा है, अभिष्ट योग पूछा जा रहा है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, हमें अलग अलग नहीं करना है जो हम गलती करते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनका गुणनफल करना है, क्योंकि गुणनफल में दिया गया है, यही प्रश्न को समझना है। हम क्या करते हैं, इसी में इकाई दहाई कर लेते हैं, जो गलत हो जाता है। तो यही गलत नहीं करना है, पहले इनका गुणनफल दिया गया तो इन तीनों का गुणनफल कीजिए। अब इन तीनों का गुणनफल करेंगे तो आपका मान जो प्राप्त होगा वह कितना हो जाएगा, 317952 कितना आ जाएगा, 3,17,952, ये आपका मान प्राप्त होगा। अब इसमें क्या करना है, दहाई और सैकड़े का योग कर देना है। इकाई दहाई 5 आ जाएगा, सैकड़ा आएगा 9, तो 5 × 9 कर दीजिए, 5 9 कितना आ जाएगा, 14 अर्थात 14। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुणनफल 1025 और 125 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि इतना अंक प्राप्त हो जाए। बहुत ही आसान प्रश्न है, इनका गुणा कर दीजिए और इससे माइनस कर दीजिए, आपका अंक प्राप्त हो जाएगा। तो 1025 × 125 कर दीजिए, माना कि x जोड़ा जाए, ठीक है। इसमें यही तो मान सकते हैं कि माना हमने यहाँ पे x जोड़ा जाए कि हमारा मान 145,105 प्राप्त हो जाए, 1,45,105 मान प्राप्त हो जाए। तो इन गुणा है, गुणे के रूप में है, ठीक है। जब इन गुणा को अब 1025 × 125 करेंगे तो आपका जो मान प्राप्त होगा वह x = क्या हो जाएगा, मान 1,45,105 माइनस 1025 को 25 से जब आप गुणा करेंगे साथियों तो वहाँ पर आएगा 1,28,125, और इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी साथियों वही आपका आंसर होगा, 16,980 वैल्यू आ जाएगी। तो 16,980 पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब साथियों देखते हैं अगला प्रश्न, गुणनफल 2002 में 202 में से क्या घटाया जाए कि 2,02,000 प्राप्त हो जाए। तो वही हमारा चीज़ करना है। देखिए वहाँ पे जोड़ा गया था, यहाँ पे घटाया जाए, तो माना कि हमने x घटाया जाए कि हमारा मान 2,02,000 प्राप्त हो जाए। तो वही हमें फिर से करना है, इन दोनों का गुणा कर लीजिए, बहुत ही आसान है गुणा। जब आप गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, मान प्राप्त हो जाएगा आपका 40,44,04, 40,44,04 मान प्राप्त होगा, माइनस x बराबर 2,02,000 कर दीजिए यहाँ पे, और माइनस x है तो आप माइनस x को इधर लाइए, 2,00,000 को इधर लाइए, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 40,44,04 माइनस 2,00,02, ये माइनस करेंगे टोटल आएगा 20,000, 2,00,000 कि 20,000 आएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए 5 आ रहा है सुनो, तो 2,00,000 हमें प्राप्त हो जाएगा, 2,04,402 प्राप्त हो जाएगा। या हम उसे 2,00,000 की जगह 20,00,000 भी कह सकते हैं क्या, सभी कमेंट करें, नहीं कह सकते, 2,04,402 आ जाएगा। अर्थात साथियों पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 इकाइयाँ 20 दहाइयाँ 12 सैकड़े बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे। 15 इकाई का मतलब 15,
20 दहाई का मतलब 20 गुणे 10 अर्थात कितना आ जाएगा 200। और 12 सैकड़े का मतलब 12 गुणा 12 का 100 से गुणा अर्थात 1200, इनका बराबर है। तो 5 1 4 5 कितना आएगा 14 15। किस ऑप्शन में दिया, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 496 योग 318 का निकटतम सैकड़े में मान क्या होगा। 496 योग 318, तो पहले 496 योग 318 कर लीजिए, टोटल आएगा 814 और सैकड़े में निकटतम मान हमारा 800 कहला जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सैकड़े निकटतम मतलब हज़ार में निकटतम पूछा जाता तो 800 जैसे हमारा मान है तो वह क्या हो जाएगा 1000 हो जाता। निकटतम मान मतलब उसके नज़दीक आसपास होना चाहिए। अगला प्रश्न है 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक शून्य कितनी बार आता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा भी गया है कि 1 से 100 तक की संख्याओं में शून्य कितनी बार आता है। देखिए सभी जानते हैं शून्य की अगर बात करें तो हमारा जो शून्य पहला 10 से स्टार्ट होता है। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 में 2 हो जाते हैं। मतलब कहने का 10 से लेके 100 तक 10 जीरो हो गए, लेकिन 100 में 2 हो जाते हैं, इसलिए 10 + 1 बराबर कितने हो गए 11 जीरो हो जाते हैं। अर्थात हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें। अगला प्रश्न है 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, सभी कमेंट करें। देखिए 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या पूछा गया है तो कितनी आ जाएंगी। पहली अभाज्य संख्या हमारी 2 है, 3 5 7 11 13 17 19 और 23 आ जाएगी और 29 भी आपकी आ जाएगी। आभाज्य संख्या वे संख्या होती जो स्वयं से और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से न कटे, वह अभाज्य संख्या है। टोटल गिन लीजिए 3 3 6 1 7 7 3 10। टोटल 1 से 30 तक की अभाज्य संख्याओं का योग 10 हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आज की पहली क्लास में हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए नंबर सिस्टम के। और नंबर सिस्टम पार्ट बढ़ा इसलिए हम 20 क्वेश्चन करके, और जो आपके पहले सिलेबस वाइज करते हैं, इसके बाद हम जो भी टॉप क्वेश्चन होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में अभी तक 2011 से लेके अभी तक जो एग्ज़ाम पर पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को भी करेंगे कि नंबर सिस्टम में अभी तक किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको हर एक क्लास का मिलता रहे, आपकी तैयारी बेहतर हो पाए और आप इस प्रिपरेशन में बेहतर के साथ बेस्ट सिलेक्शन पाएँ और अपने सपने को साकार करें। तो मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।